नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। खारून नदी में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। नदी में अब लगातार चारों तरफ झाग ही झाग दिख रहा है। महादेव घाट में खारून नदी झाग से पट गई है। रायपुर की जीवनदायिनी नदी है खारून। खारून नदी से रायपुर को पीने का पानी सप्लाई होता है। कई नालों का पानी इस खारून नदी में गिरता है। नदी की दुर्दशा देख पर्यटक नाखुश हैं, नाराज हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें रायपुर से सामने आई हैं। खारून नदी पूरी तरह से प्रदूषण युक्त हो गई है। चारों तरफ झाग ही झाग इस नदी में नजर आ रहा है। खतरनाक स्तर तक यहां पर प्रदूषण बढ़ गया है। खारून नदी में आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने दिल्ली की यमुना नदी में देखी हो। देखिए, वही झाग भरा पानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसी तरह का मंजर जो कि अब कुछ दिनों पहले आपने छठ पूजा के दौरान यमुना में देखा था। और खारून भी अब इतनी मैली हो चली है कि आपको यहाँ पूरी तरह से झाग वाला पानी दिखाई देगा। और खारून नदी का ये पानी इतना काला हो चुका है कि इसे छूना या हाथ में लेना भी काफी मुश्किल है। तब आप समझ लीजिए। और ये वो नदी है जहां से राजधानी रायपुर के लिए और आसपास के इलाकों के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। यानी आपके गिलास में जो पीने का पानी आता है वो इसी नदी का है। और आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। क्या अमोनियम की मात्रा बढ़ी है? जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? एचटीटीपी प्लांट लगाने की बात यहाँ पर हुई थी पानी के शुद्धिकरण को लेकर के। लेकिन अभी आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली है, क्योंकि शहर इसी नदी का पानी पीता है। इसी नदी का जो पानी है वो फिल्टर होकर के आपकी गिलास तक के पहुंचता है। और जब इस तरह की स्थिति रायपुर में देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तक के ये स्थिति बनी नहीं थी कि खारून इतनी मैली हो जाए कि यहाँ के पानी में इस तरह का झाग दिखाई देने लगे। लेकिन अब ये स्थिति यकीनन भयावह हो चली है। और राजधानी की जनता को जो फिल्टर पानी मिलता है वो कितना फिल्टर हो पाता है, और अब तक के जो पानी से कई तरह की जो बीमारियां हुई हैं, क्या उसकी जड़ इसी तरह का विषैला पानी है? क्या इसी तरह का मटमैला पानी है? पूरी तरह से विषैली यहाँ पर खारून हो चली है। और यकीनन जिम्मेदारों को ये समझना होगा कि ये लोगों के लिए एक तरह से उनकी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि राजधानी की जनता यहीं का पानी पी रही है। अब ऐसे में इस झाग का, खारून की प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। खारून नदी है, ये जीवनदायिनी है। न केवल रायपुर के लिए बल्कि आसपास के बड़े क्षेत्र के लिए ये पानी सप्लाई होता है। और देवव्रत आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे। देवव्रत खुद हमारे साथ इस वक्त इस पर जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, तस्वीरें हमने देखी और वाकई में हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। देवव्रत, जो पानी ठीक है बस फिल्टर होकर लोगों के घरों तक पहुंचता है, उसमें अमूमन जो दिखने वाली गंदगी है वही अलग होती है। और बहुत सारा ऐसा बड़ा वर्ग होगा जो शायद बगैर फिल्टर के या बगैर आरओ के इस पानी को सीधे पी रहा होगा। बहुत बड़ी घातक बीमारियां उसे जकड़ सकती हैं। जो सवाल आप उठा रहे थे, सवाल वही कि आखिर जिम्मेदार कौन है, और जो जानकार हैं वो क्या बता रहे हैं, इस पानी में क्या मिला हो सकता है? जी प्रशांत, काफी समय से ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर एचटीटीपी प्लांट लगेंगे और एचटीपी प्लांट लगने के बाद खारून का जो पानी है वो साफ होगा, क्योंकि तकरीबन 17 नालों का पानी यहाँ पर मिलता है। और 17 नालों का पानी जब मिल रहा था तब एक प्लांट बनाया गया जो कि काम कर रहा है। लेकिन 5 नालों का खतरनाक जहरीला पानी जो कि न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि कई औद्योगिक क्षेत्रों से होकर के भी रायपुर तक के पहुंचता है और महादेव घाट के क्षेत्र से होकर के खारून में पहुंचता है। तब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब पूरे शहर भर का विषैला पानी जिस नदी में मिल रहा है और उसी नदी का पानी लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है, हालांकि वो प्योरीफाई करके ये दिया जाता है, लेकिन जब इस घातक स्तर तक के पहुंच जाए तब आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले भी नगर निगम के पानी की वजह से कई तरह की बीमारियां फैली है। तो क्या इन बीमारियों की जड़ इसी तरह का विषैला पानी है? क्योंकि सफेद झाग जो है वो पूरी तरह से नदी में दिखाई दे रहा है और ये कहा जाता है कि अमोनियम की मात्रा जब बढ़
जाती है तब इस तरह का टॉक्सिक फोम एक तरह से इसे कहा जाता है, और इस वजह से नदियों में ये इस तरह के हालात होते हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों पहले ये तस्वीर नजर आई थी, लेकिन रायपुर की खारून नदी में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था कि इस तरह से झाग वाला पानी देखने को मिले। लेकिन सफेद झाग से पूरी तरह से खारून नदी पटी पड़ी है, और ऐसे में चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि लगातार पर्यावरणविद इस बात को उठाते रहे हैं, हम भी खारून के प्रदूषण की खबर दिखाते रहे हैं, लेकिन आखिर नगर निगम जागा क्यों नहीं? एचटीपी प्लांट को लेकर के उसका टेंडर हो चुका है, लेकिन टेंडर होने के बाद भी प्लांट क्यों नहीं लग पाया, जिससे कि जो शहर में जो ऐसे नाले जो कि जाकर के खारून नदी में मिलते हैं उनको प्योरीफाई किया जा सके, उनको साफ किया जा सके, और उसके बाद जो है नदी में पानी प्रवाहित किया जा सके। और एक तरह से ये बड़ा खिलवाड़ है लोगों की सेहत के साथ कि जो जिस नदी का पानी इतना विषैला हो चुका है, खतरनाक हो चुका है और एक तरह से जहरीला हो चुका है, उसी नदी का पानी हम राजधानी की जनता को पिला रहे हैं। तब इसका जिम्मेदार कौन है, ये बताना बेहद जरूरी है। नगर निगम की ओर से हालांकि कई तरह के दावे अब तक के किए जाते रहे हैं कि हम विसर्जन कुंड हमने अलग बना दिया, लेकिन क्या फैक्ट्रियों को रोका गया? क्या जो जिम्मेदार है जिनकी वजह से लगातार ये प्रदूषण हो रहा है? तस्वीरें साफ करती हैं बहुत कुछ कि कितनी लापरवाही यहाँ पर लोगों की सेहत के साथ की जा रही है। ये पानी राजधानी वासी पीते हैं। देवव्रत, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का आप जिक्र कर रहे हैं, 5 नाले अभी भी आप बता रहे हैं जिनसे सीधे सीवरेज का जो पानी है वो इस नदी में मिल रहा है। शासन प्रशासन के लिए क्या लोगों की सेहत प्रायोरिटी पर नहीं है? निगम की लापरवाही यहां पर नजर आती है। कहां गलती है देवव्रत? जी, या तो लापरवाही कहें या फिर नाकामी कहें, क्योंकि एचटीपी प्लांट की बात, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात पहले ही कही जा रही थी, टेंडर भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जब काम शुरू नहीं होता है और जल्द से जल्द ये तैयार नहीं होता और इस तरह की भयावह स्थिति हो जाती है, तब इसे तो एक तरह से नाकामी ही कहा जाएगा। और रायपुर में जब इस तरह के हालात है तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई तरह की फैक्ट्रियों का पानी और हानिकारक जो केमिकल हैं उसकी वजह से नदियों का पानी प्रदूषित होता है। लेकिन आखिर वो किस फैक्ट्री से आ रहा है, वो कौन कौन सी फैक्ट्री है जो खारून को इतनी मैली कर रही है कि स्थिति भयावह हो चुकी है? तब ऐसे में नगर निगम को संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। न सिर्फ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, बल्कि सभी को इस बात को सोचना होगा, क्योंकि इस पानी को पीने वाला कोई 1 या 2 नहीं है, बल्कि पूरा शहर, लगभग जो पूरे शहर की जनता है। इसके अलावा जो रायपुर के आसपास के क्षेत्र में भी खारून नदी से ही पीने का पानी सप्लाई होता है। तब इनके लिए जो खारून का पानी पी रहे हैं उनके लिए बड़ा घातक हो सकता है और एक तरह से जान के साथ खिलवाड़ भी इसे कहा जा सकता है। और नगर निगम को इसे देखना, राज्य सरकार को देखना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि साफ पीने का पानी सभी का हक है। और अगर खारून इसी तरह से विषैली होती जाए तो इसके लिए आखिर जिम्मेदारी कौन लेना चाहेगा? तो ये बड़ा सवाल तो यहाँ पर उठेगा ही प्रशांत जी। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में सवाल है और आखिर जनता की सेहत का सवाल है ये। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। इसका ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फोड़ा है। उमा भारती ने ट्वीट किया कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की तो वो अवाक रह गईं। पीएम ने कानूनों के वापसी करते समय जो कहा वो मेरे जैसे लोगों को बहुत व्यथित कर गया। अगर कृषि कानूनों की महत्वता प्रधानमंत्री किसानों को नहीं समझा पाए तो उसमें हम सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कमी है। हम क्यों नहीं किसानों से ठीक से संपर्क एवं संवाद कर सके? कृषि कानूनों के संबंध में विपक्ष के निरंतर दुष्प्रचार का सामना हम नहीं कर सके। तो ये ट्वीट उमा भारती ने किया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये ट्वीट, और इस बात पर उन्होंने सवाल उठाया कि जो 3 कृषि कानून थे उनके फायदे बीजेपी कार्यकर्ता किसानों को, लोगों को नहीं समझा पाए। एक लिहाज से कहें कि उमा भारती ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इसका ठीकरा फोड़ा है। उमा भारती ने ट्वीट किया है और लिखा है कि 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की तो वो अवाक रह गई। खबर शिवपुरी से। शिवपुरी में जिला चिकित्सालय प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई है। दरअसल जिला चिकित्सालय में नसबंदी शिविर लगाया गया था, जहां नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया। महिलाओं को ठंड के दिनों में गैलरी में नीचे लिटाया गया, जबकि महिलाओं के लिए बेड की व्यवस्था होनी चाहिए।
इस मामले पर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन पर्दा डालने की कोशिश करते रहे और कहा कि इन महिलाओं को बाकायदा दरी पर गद्दे डालकर लिटाया गया था। तो ये तस्वीरें नसबंदी हो गई है उनकी और वो जमीन पे लेटी हुई है। ऐसे ठंडे के मौसम में पलंग क्यों नहीं दिया? तो अभी डॉक्टर जाने आशा जाने खाया ना हमको बाहर खोल दे उन्होंने। उनको जमीन पे लिटाया, पलंग पे नहीं लिटाया। जमीन पे लेट गए। क्यों? पलंग नहीं दिया, पलंग नहीं दिया। नहीं दिया। सर्दी का मौसम है, जिससे उनको सर्दी नहीं लगेगी, दिक्कत नहीं आएगी उनको। आगे फिर क्या करें, हम क्या करें? बिल्कुल गलत जानकारी है आपकी और शायद आपने देखने में चूक करी है। महिलाओं को पूरे सुसम्मानजनक तरीके से गद्दों पर लिटाया गया है। नीचे फर्श बिछा हुआ है नया, उसके ऊपर गद्दे हैं, उसके ऊपर महिलाएं हैं, उसके ऊपर वो नए कंबल ओढ़े हुए। तो शिवपुरी जिला चिकित्सालय से ये लापरवाही देखने को मिली है। चिकित्सालय प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई। जिला चिकित्सालय में नसबंदी शिविर लगाया गया था और नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया गया। महिलाओं को ठंडे के दिनों में भी गैलरी में नीचे ही लिटाया गया, जबकि महिलाओं के लिए बेड की व्यवस्था होनी चाहिए थी। इस मामले पर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन पर्दा डालने की कोशिश करते रहे और कहा कि इन महिलाओं को बाकायदा दरी पर गद्दे डालकर लिटाया गया था। तस्वीरें देख रहे हैं आप। नसबंदी कराने पहुंची थी महिलाएं। नसबंदी तो की गई, लेकिन चिकित्सालय जिला चिकित्सालय प्रबंधन की घोर लापरवाही, भारी लापरवाही भी सामने आई। जिन महिलाओं की नसबंदी की गई उन्हें जमीन पर ही लिटा दिया गया ठंड के इस मौके पर। हालांकि दलील ये जरूर दी गई कि केवल जमीन पर नहीं बल्कि महिलाओं को बाकायदा गद्दे डालकर जमीन पर लिटाया गया था। लेकिन लापरवाही आप इसे कहेंगे, क्योंकि नसबंदी के बाद कुछ आराम की दरकार भी होती है और ऐसे में ठंडे फर्श पर लिटा देना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, घातक हो सकता है। दरअसल शिवपुरी में यह नसबंदी का शिविर लगाया गया था महिलाओं के लिए और उस शिविर में जिला चिकित्सालय प्रबंधन की ये घोर लापरवाही। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हालांकि तमाम तरह की अब दलीलें जरूर दी जा रही हैं, सफाई पेश की जा रही है। कहा जा रहा है कि गद्दे डालकर जमीन पर लिटाया गया था। अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ शिवपुरी से। अशोक, शिविर अगर लगाया गया था तो फिर उस हिसाब से व्यवस्था भी करनी चाहिए थी ताकि ये हालात ना बनते। हाँ बिल्कुल प्रशांत, तो मध्य प्रदेश शासन की साफ गाइडलाइन है कि जब भी नसबंदी के शिविर लगाए जाए तो महिलाओं के लिए पूरे माकूल प्रबंध किए जाए, उनको पलंग पर सुरक्षित लिटाला जाए। जबकि लगातार शिवपुरी जिले में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कल बैराड़ में भी इसी तरह का घटनाक्रम देखने में आया था और आज जब जिला चिकित्सालय जो मुख्यालय पर ही है वहां पर जो शिविर लगाया गया उसमें भी महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया गया। जबकि इन दिनों ठंड का दौर शुरू हो गया है, जिसके कारण महिलाओं ने काफी परेशानी महसूस की। शुक्रिया अशोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। खबर शिवपुर से। शिवपुर में पुलिस ने 80 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि वाहन चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने एक कार की तलाशी ली तो उससे भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। तो शिवपुर से खबर है जहां 80 किलो अवैध परिवहन करेंगे और वो माल अपना शिवपुर जिले में खपाने की फिराक में घूम रहे हैं। उसी के तहत मुखबिर की सूचना पर नाका घेराबंदी की गई तथा एक स्लेटी रंग की अर्टिगा गाड़ी जो संदिग्ध मिली उसको हमने रोका, पूछताछ में जब जो उसमें बैठे 3 व्यक्ति थे उनसे डिटेल में पूछताछ करना चाहिए तो वो कुछ संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 3 प्लास्टिक के बोरों में करीब 80 किलो गांजा पुलिस को मिला। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए इन 3 आरोपियों को, जिनका नाम है कुर्बान पुत्र अब्दुल, सलमान पुत्र महबूब, सुशील पुत्र राम गोविंद शर्मा, ये तीनों निवासी मुरैना के हैं। इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार